5 चीजों से ही चलता है। ये 5 चीजें कौन सी हैं? विटामिन है, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट है और प्रोटीन है। सभी चीजें शरीर को एनर्जी देती हैं, लेकिन प्रोटीन इनमें सबसे जरूरी तत्व है, क्योंकि ये न सिर्फ शरीर को मजबूत करता है बल्कि इसे सुंदर, सुडौल भी बनाता है। वहीं इसकी कमी से शरीर में दर्द रहता है, वो जल्दी थक जाता है, इंसान बार बार बीमार भी पड़ने लगता है। लेकिन आज हम प्रोटीन की बात क्यों कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे। वो इसलिए क्योंकि आज है नेशनल प्रोटीन डे। प्रोटीन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए देश भर में 27 फरवरी को अब प्रोटीन दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया है। तो कितना प्रोटीन है शरीर के लिए जरूरी और इसकी कमी के लक्षण और नुकसान क्या हैं, कितनी मात्रा में आपको जरूरी है प्रोटीन लेना, इन तमाम सवालों के हम जवाब खोजेंगे एक्सपर्ट्स के साथ, पैनल के साथ। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले ये रिपोर्ट देखिए। अगर आप आउटडोर गेम्स खेलते हैं, आपको मस्कुलर बॉडी बनानी है, सुंदर दिखना है, बेहतर स्वास्थ्य और अच्छी सेहत चाहते हैं, तो आपको खाने के अलावा जरूरी पोषक तत्व भी लेने होंगे। इनमें सबसे जरूरी तत्व है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन न सिर्फ हमें एनर्जी देता है बल्कि ये हमारी बॉडी में एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाने में मदद करता है। साथ ही ये हमारी मांसपेशियों को मजबूत करने और हमारे आंख, बाल, नाखून को सुंदर बनाने का काम भी करता है। लेकिन हमें कितना प्रोटीन खाना चाहिए या हमारे कामकाज और वजन के हिसाब से प्रोटीन की कितनी मात्रा सही है, तो आपको बता दें। प्रोटीन की जरूरत आपके वजन और आपके कैलोरी लेने की मात्रा पर निर्भर करती है। आपकी कुल कैलोरी का 20 से 35% प्रोटीन से आना चाहिए। अगर आप रोजाना 2000 कैलोरी लेते हैं तो उसमें से 600 कैलोरी प्रोटीन से आनी चाहिए। औसतन एक व्यक्ति को अपने वजन के मुताबिक प्रति किलोग्राम पर 1.6 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। अगर आप जिम जाते हैं या तेजी से वजन घटाना चाहते हैं तो 2.2 ग्राम प्रति किलोग्राम लेना चाहिए। प्रोटीन हमारे शरीर में जमा नहीं होता है, इसलिए इसे रोजाना तौर पर लेना चाहिए। शरीर को प्रोटीन की जरूरत है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो आपको बता दें कि शरीर आपको खुद इसके बारे में बताएगा, क्योंकि प्रोटीन की कमी होने पर शरीर में एनर्जी कम होने लगती है, कमजोरी महसूस होती है, बाल झड़ने लगते हैं, वजन कम होने लगता है, खून में हीमोग्लोबिन और WBCs कम हो जाते हैं, चोट या जख्म जल्दी ठीक नहीं होते, स्लीपिंग डिसऑर्डर, सिर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं होने लगती हैं। ये तो हुई बात प्रोटीन की जरूरत और इसकी कमी से होने वाली समस्याओं की। चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रोटीन मिलता कहां से है। तो प्रोटीन के लिए आपको अंडे, चिकन, टर्की बर्ड, ट्यूना मछली, झींगा मछली, सी फूड और पोर्क खाना चाहिए। अंडे में सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन पाया जाता है। अगर आप शाकाहारी हैं, नॉनवेज नहीं खाते, तो घबराइए नहीं। प्रोटीन और भी बहुत सी चीजों में पाया जाता है, जैसे दूध, बादाम, दलिया, पनीर, दही, ब्रोकली, बीन्स, दालें, सूखे मेवे, पत्तेदार सब्जियां, क्विनोआ और प्रोटीन सप्लीमेंट से प्रोटीन की जरूरत पूरी हो सकती है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोटीन खाने से डाइजेशन खराब हो सकता है, जिससे कब्ज या डायरिया हो सकता है। कोशिश यही होनी चाहिए कि प्रोटीन नेचुरल रिसोर्सेज से लें, सप्लीमेंट्स के जरिए नहीं। यही नहीं, अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई समस्या है तो भी बहुत ज्यादा प्रोटीन लेना खतरनाक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, तो आज है नेशनल प्रोटीन डे और नेशनल प्रोटीन डे पर आपके लिए हम ये शो खासतौर पर इसलिए लाए हैं ताकि आप प्रोटीन के बारे में अवेयर हो सके। प्रोटीन के बारे में आज के शो में आपको जानकारियां देंगे, साथ ही साथ कुछ भ्रांतियां प्रोटीन को लेकर जो हैं उन भ्रांतियों को भी दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेहमानों का परिचय आज के आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भव्य चावला, जो कि जाने माने जिम ट्रेनर हैं। भव्य, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं श्रेया, जो कि सीनियर डाइटिशियन है। गुड इवनिंग श्रेया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं देश के जाने माने फिजिशियन
डॉक्टर मोहसिन वली साहब सीनियर फिजिशियन हैं। गुड इवनिंग सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मोहसिन वली, आपसे शुरुआत करते हैं। आज जैसा हमने कहा नेशनल प्रोटीन डे है, प्रोटीन के बारे में लोगों को जागरूक तो करना ही है, लेकिन कुछ आंकड़े जो हैं वो थोड़ा चिंता बढ़ाते हैं। जैसे कि हमारे देश में 1/3 जो आबादी है, अलग अलग रिपोर्ट्स का अगर हम सम अप करने की कोशिश करें तो 1/3 आबादी कुपोषण से पीड़ित है और लगभग 75% लोग हैं ऐसे, अलग अलग स्टडीज बताती हैं कि वो प्रोटीनियस डाइट नहीं लेते या प्रोटीन सही मात्रा में अपनी डाइट में नहीं ले पाते हैं। ये आंकड़े एज अ नेशन, एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में कितने खतरनाक, कितने भयावह हैं? ये बहुत अच्छा किया आपने इस पर प्रोग्राम किया, मैं आपको बधाई देता हूं। थैंक यू सर। सबसे भयावह इसमें यह कि हमारी जो डाइट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ लोगों की डाइट्स हैं वो वेजिटेरियन डाइट्स होते हैं। और आपने इतनी अच्छी रिसर्च करके बताया कि वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन कहां से मिल सकता है, लेकिन हम लोग रोटी ज्यादा खाते हैं और उसके साथ जो चीजें खानी चाहिए वो नहीं खाते हैं। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। और जो बड़े लोग हैं, ऊंचा क्लास है, जिनको हम सभ्य समाज में लाते हैं और जिनको हम रिच पीपल कहते हैं, हाई एंड लोग कहते हैं, उनकी जो बच्चे हैं वो नशे का शिकार हो गए। नशा इसका नहीं, शराब का नशा जो है फास्ट फूड का, एडिक्शन टू द फास्ट फूड। तो इस पे हमारी आपकी जो डाइटिशियन है बात करेंगी, श्रेया जी। तो ये नशे दोनों तरह के हो गए। एक गुर्बत में परेशान है, जिनको प्रोटीन खाने को नहीं है, जिनकी जेब इस बात की, अब तो हमको ये बात करनी पड़ेगी, जेब भी इजाजत नहीं देती है अच्छी प्रोटीनियस डाइट खाने की। जब मैं छोटा था तो अंडा 15 पैसे का आता था, अब अच्छा वाला अंडा शायद 10-11 रुपए का आ रहा है, मुझको नहीं मालूम। बजाज का अंडा आ रहा है सर। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रेस समथिंग, कि प्रोटीन हमें कहां से मिले इसका ज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात ये कि हमारे खाने में ऐसी चीजें हों, अगर हम शाकाहारी हैं, जिनमें प्रोटीन हो। कल मेरी डाइनिंग टेबल पे शकरकंदी रखी थी, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट फूड है बट इट हैज प्रोटीन। दाल की कटोरी में प्रोटीन है। और इसी तरह ब्रोकोली एक सब्जी होती है, जिनको नहीं मालूम, वो गोभी का एक प्रकार होती है, उसमें भी प्रोटीन है, रिच सोर्स है। जो बहुत गरीब लोग हैं उनके लिए रागी है, मक्की है, ये चीजें हैं। बहुत जो गरीब लोग हैं उनके लिए बाजरा है, ज्वार है, इनमें प्रोटीन है। तो हम अपनी डाइट को ऐसे हम टेलर करें कि जिससे हमें डेफिशिएंसी ना हो। और आजकल एक ऐड भी आ रहा है, पहले 1000 दिन बच्चे की जीवन में, पहले 1000 दिन, अमिताभ बच्चन साहब हमसे मुखातिब होते हैं जी। तो वो पहले 1000 दिन माँ के पेट से शुरू होते हैं। तो बड़ी ट्रेजेडी की बात यह है कि हमारी माएँ भी कमजोर हैं और हमारे बच्चे भी कमजोर हैं। और जो चबी बच्चे स्कूलों में हमको नजर आते हैं, मोटे ताजे, वो भी प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। वो ज्यादा कैलोरीज खा रहे हैं, प्रोटीन नहीं खा रहे। बिल्कुल। अभी मेरे बच्चों ने, जब ट्रम्प साहब आए हुए थे, एक वीडियो दिखाया, बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको भी सबको देखना चाहिए ट्रम्प साहब क्या क्या खाते हैं। वो मैं उसकी तफसील नहीं बताऊंगा, लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वीडियो में दिखाई गई, एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड, कि बर्गर के अंदर का काम खाते हैं, लेकिन बर्गर के ऊपर रोटी वाला जो हिस्सा है वो नहीं खाते। पिज्जा की टॉपिंग स्क्रैप करके खाते हैं, उसमें दिखाया गया, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, इट इज नॉट एन इंटरनेशनल डिबेट। तो उसका नीचे का पोर्शन छोड़ देते हैं। तो मैं भी यही कहता हूं लोगों से, तुम रोटी कम खाओ, प्रोटीन खाओ। कहने का मतलब है कि प्रोटीन बहुत जरूरी है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ थोड़ा बहुत प्रोटीन चला जाएगा। यस सर, मैं आऊंगा सर आपके पास, अनुपात पर जरूर हम बात करेंगे। आपको भी आगे ये भी बताना है कि कितने अनुपात में प्रोटीन लेना चाहिए, कितना जरूरी है, और दूसरे प्रोटीन के साथ साथ जो दूसरी चीजें हैं उनका अनुपात क्या होना चाहिए। लेकिन श्रेया के पास फिलहाल चलते हैं। श्रेया, सर ने तो बताया कि प्रोटीन जो है कहां से ले सकते हैं और स्थिति क्या है हमारे देश में प्रोटीन की, लेकिन आप ये बताएं, क्योंकि आप डाइटिशियन हैं, सीधा सीधा सवाल आम इंसान के लिए, एक आदमी की डाइट में प्रोटीन का इंपॉर्टेंस, उसकी महत्ता क्या है? जी,
यहाँ पे हम बात करते हैं एक वो सारे वर्ग की, यानी कि एक आदमी, औरत, बच्चे, इन्फेंट, सारे स्टेजेस की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो बिल्कुल अलग है। अगर बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट अलग है, स्कूल बच्चा जाता है तो उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट अलग है। लेकिन अगर हम लोग बोलें कि IRDA ने जो एक रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस जो तय की है वो ये बोला है कि विमेन के लिए जो प्रोटीन है वो 46 ग्राम तक होना चाहिए और मेल्स के लिए 56 ग्राम होना ही चाहिए। अगर हम लोग रफली बोलें तो 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हम लोगों को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है और हमें लेनी ही चाहिए। लेकिन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग भी, जैसे आपके जो स्टेजेस हैं, जैसे इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडल्ट, फिर आपका ओल्ड एज, उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है। उसके बाद चेंज होती है आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। अगर आप जिम जाते हैं, आप एथलीट हैं, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हैं, या अगर आप किसी ब्यूटी इंडस्ट्री में हैं जहां पे आपका सारा जो काम है वो स्किन का है, हेयर केराटिन से बने हैं, स्किन कोलेजन से बना है, सो आपका क्या लाइफस्टाइल है, क्या स्टेज है, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोटीन अप डाउन होता है। लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से 2.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक प्रोटीन जाता है। अगर हम लोग लेमेन के लिए बात करें तो डेफिनेटली आपके डाइट में 60 ग्राम पर डे प्रोटीन जरूर होना चाहिए। ऑलराइट, भव्य आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि आप जिम ट्रेनर हैं, लोगों की सेहतमंद बनाने के नुस्खे आप बताते हैं, किस तरह से एक अच्छा सुडौल शरीर बनाएं, उसके लिए आप मेहनत करते हैं खुद भी और लोगों के ऊपर मेहनत करते हैं। जाहिर सी बात है, लोग आपसे जरूर पूछते होंगे कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और आमतौर पर जब भी हम जिम्स की बात करते हैं वहां पर एक चरण देखा जाता है कि प्रोटीन लीजिए। आप बार बार फोकस करते हैं, अगर आपको अच्छी बॉडी बनानी है तो प्रोटीन लीजिए। ये प्रोटीन की इंपॉर्टेंस क्या है शरीर में, जो हर बार कहा जाता है कि अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो फिर आपका बॉडी बिल्डिंग का जो ख्वाब है वो शायद अधूरा रह जाए। नमस्कार। पहले तो मैं आज की शो की शुरुआत आप सभी को कांग्रेचुलेट करके करना चाहूंगा, क्योंकि आज भारत की हिस्ट्री में पहली बार प्रोटीन डे मनाया जा रहा है। हम एज इंडियंस वर्ल्ड के रैंक नंबर 1 पे हैं जो अपनी सेहत और न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखते। हम वो कुछ भी खा लेते हैं जो हमारे सामने रखा होता है, जो इजीली अवेलेबल होता है, चाहे ना उसकी कैलोरीज देखते हैं ना उसके न्यूट्रिएंट्स देखते हैं। एज पर इंडियन रिसर्च रिपोर्ट 73% इंडियंस ऐसे हैं जिनकी बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी पाई जाती है। बिल्कुल, प्रोटीन डेफिशिएंसी के बहुत से जो एरर्स हैं जो हमारी बॉडी में एडवर्स इफेक्ट्स देती हैं, जैसे कि हेयर लॉस, नेल लॉस, बॉडी पेन होना, सोरनेस, फटीग होना, कई तरीके के बॉडी में एडवर्स इफेक्ट्स प्रोटीन डेफिशिएंसी के हैं। आप कई बार अपने आस पड़ोस में, अपने घर पे भी देखते होंगे, जो लोग थोड़े से एज हो गए हैं, एजेड हो गए हैं, उनको चलने फिरने में, सीढ़ियां चढ़ने में, मार्केट जाने में, रोज रूटीन के काम करने में बहुत दिक्कत आती है। वो इसलिए नहीं आती क्योंकि वो बीमार है, उनको कोई डिजीज हो गई है। वो इसलिए आती है क्योंकि उनकी बॉडी की मसल्स वीक हो चुकी हैं और उनके बॉडी का वेट उठा नहीं पा रही। इसीलिए जो लोग एजेड हैं, स्पेशली 55 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव, उनको और भी जरूरी है अपना प्रोटीन इंटेक करेक्ट रखना, अपने मसल्स को स्ट्रांग रखने के लिए। तो प्रोटीन को सिर्फ बॉडी बिल्डिंग से ना रिलेट करे, प्रोटीन सभी के लिए उतना ही जरूरी है जितना एक जिम जाने वाले या स्पोर्ट खेलने वाले इंसान के लिए है। ऑलराइट, यानी कि प्रोटीन जो कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप जिम जा रहे हैं, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, अगर आप एथलीट हैं, अगर आप वर्कआउट, तो ही आपके लिए प्रोटीन जरूरी है, बल्कि प्रोटीन एक आम इंसान के लिए भी जरूरी है। और मेरे ख्याल से डॉक्टर मोहसिन वली ने बड़े अच्छे से समझाया भी। वली साहब, लक्षण क्या होते हैं, क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं जिनका जिक्र कर रहे हैं अगर प्रोटीनियस डाइट नहीं ले रहे हैं? और आपने बहुत अच्छा जिक्र किया नवजात शिशुओं का, प्रेग्नेंट वुमेन का, जो कि आगे चलकर हमारे देश की भविष्य बनने वाले हैं। और यहीं पर अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी हो गई तो फिर दिक्कत यानी कि बड़ी हो जाती है। क्या क्या ऐसे लक्षण हैं, क्या क्या ऐसे इफेक्ट्स हैं जो प्रोटीन की कमी से दिखाई देते हैं हमें? एक हमारे एक तस्वुर है एक सुडौल शरीर का। अगर शरीर सुडौल न दिखे, वो एक गाना आया था, तंग पैंट पतली टांगे लगती हैं सिगरेट जैसी, ऐसे ही बाहें पतली हो जाएं। जब आप बच्चे को गोद में लें तो बच्चे की हड्डियां आपको महसूस हों। आई एम नॉट टेलिंग मेडिकल टर्म्स, आई एम टेलिंग फॉर एवरीवन कि बच्चे को आप जब कंधे से लेके आप ले रहे हैं, हाथ पतले हैं, उसकी हड्डियां, पसलियां खासतौर से मेरा
पॉइंटर है, पसलियां फील हो जाएं, तो टोटल बॉडी का जो मसल मास है, मसल मास का मास, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ मसल है वो कम हो जाए, वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाए, वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाए बगैर किसी बीमारी के, और हमको सुस्ती रहने लगे। आपके उसमें कैप्सूल जो शुरू में दिखाया था उसमें भी बताया था। और लड़कियों में आजकल बहुत ये हो रहा है कि कम खाती हैं थोड़ा सा तो बाल गिरने लगते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मेमोरी लॉस होने लगा है आजकल बच्चों को। तो ये इनिशियल सिम्टम्स हैं जो हमको बचपन की बीमारियां बच्चों की पढ़ाई गई थी जब हम बहुत छोटे थे, मेडिकल स्टूडेंट थे। उसमें दो मेन बीमारी होती थी, प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन, मिरासमस और क्वाशियोरकर। एक तो जो आप देखते हैं जो अफ्रीकन कंट्री का कभी वीडियो दिखाया जाता है उसमें जो बच्चे हैं बिल्कुल सूखे दिखाई देते हैं, ये एक तरह का ये प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन है। और दूसरा तरह का जो होता है उसमें बच्चों को सूजन आ जाती है, पेट बढ़ जाता है बच्चों का। जैसे गाँव में आप देते हैं ना, बच्चा खेल रहा है उसका पेट गोल हो रहा है, टमी जी, तो बच्चे की जो तोन निकलती है वो प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन की वजह से निकलती है। और मुंह छोटा हो जाता है, तो मुंह का छोटा होना और तोन का बड़ा होना ये प्रोटीन की कमी का सबसे इंपॉर्टेंट पहला लक्षण होता है बच्चों में। और एक चीज आजकल, मुझे बड़ा माफ कीजिएगा, ये जो हमारी पढ़ी लिखी माएं हैं ना, ये प्रेगनेंसी में खाना नहीं खाती हैं ठीक से, तो ये इनके बच्चे कमजोर पैदा हो रहे हैं। बहुत अच्छे फैमिलीज के लोग भी ये कर रहे हैं। और उसके बाद जब बच्चा हो जाता है तो वेट न बढ़ जाए मेरा कहीं, मुझे स्लिम आवर ग्लास फिगर मेरी बरकरार रहे, तो बच्चे को फीडिंग के दौरान भी खाना नहीं खाती हैं। ये बड़ा अन्याय है माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। आई रिपीट, फर्स्ट 1000 डेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द मदर एंड चाइल्ड। बिल्कुल। फीड तो आजकल बहुत कम करा रही हैं माएं। इसके अलावा जो बच्चे की जो डॉक्टर्स भी एक काम कर रहे हैं, हमारे पीडियाट्रिशियन, नियोनेटोलॉजिस्ट, वो टाइम बताते हैं माओं को, इस टाइम लो, बच्चे के टाइम से फीडिंग कर रहे हैं। कोई ट्रेन है भैया, हवाई जहाज है जो टाइम टेबल बना रहे हो? बच्चा है, जब भी भूख लगेगी माँ के आंचल में आएगा, दूध पिएगा, दूध मांगेगा, आपको अपना दूध पिलाना है या फीडर से पिलाना है वो देंगे। फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि बच्चे को फ्रॉम मिल्क टू द सॉलिड फूड डिले कर दिया जाता है। तीसरा, मैं ये कहूंगा ये बात, ये बहुत साइंटिफिकली डॉक्टर्स कहते हैं, पानी मत दो बच्चे को। क्यों नहीं दो पानी? शुगर मत दो बच्चे को, शुगर टॉक्सिसिटी होती है। अभी मेरे घर में एक बच्चा पला है बहुत छोटा, वो आज 1.25 साल का होकर लंदन चला गया जी। तो उसमें मैंने ये फील किया कि हम बच्चे को, जब पहले गांव में बच्चा होता था घुट्टी दी जाती थी, बिल्कुल सर, उससे उसकी फर्स्ट फीड दी जाती थी। कोलोस्ट्रम की तो खैर बात टीवी पे ही रह गई है और घुट्टी भी खत्म हो गई है। मैं ये कहता हूँ बच्चे को पानी क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल सर, इन सारी बारीकियों पर हम बात करेंगे सर, बिल्कुल हम ये चर्चा जारी रखेंगे। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है सर, और टाइम से खाना खिलाते हैं। बिल्कुल सर, हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ये हम तमाम इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार इसके अलावा जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी कि जो मिथ्स जुड़े हुए हैं प्रोटीन को लेकर, जैसे कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो ही आप प्रोटीन ले सकते हैं, वेजिटेरियन डाइट्स में प्रोटीन नहीं है। नंबर 1, इस मिथ को भी बर्स्ट करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, अगर प्रोटीन आपने ज्यादा मात्रा में ले लिया, आपको नहीं मालूम है कितना प्रोटीन लेना है, तो क्या उसके एडवर्स नुकसान भी होते हैं? इस पर करेंगे चर्चा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं में जाइए, देखते रहिए आपकी खबर, आपका फायदा।
जी हाँ, प्रोटीन को बनाना है रूटीन, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज है नेशनल प्रोटीन डे और प्रोटीन से जुड़ी हुई जानकारियां लेकर हम इस शो में आपके बीच में हाजिर हैं खास मेहमानों के साथ। श्रेया, मैं आपके पास अब आना चाहूंगा। जैसे मैं मिथ की बात कर रहा था और ये कहा जाता है, बड़ा आम सी धारणा है हमारे समाज में कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, अंडा मांस मीट मछली खाते हैं तब तो ठीक है, आपके शरीर में प्रोटीन जा रहा है, लेकिन अगर आप सब्जी खा रहे हैं, और आमतौर पर हमारे समाज में कह दिया जाता है वेजिटेरियंस को घास फूस खाने वाले लोग, तो क्या ये मिथ है वाकई में कि वेजिटेरियन लोगों के पास सोर्स नहीं है, उनके डाइट में प्रोटीन प्रॉपर नहीं है? जी, पहले हम लोगों को यह समझना होगा कि प्रोटीन्स क्या हैं। प्रोटीन्स बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, कंप्लीट, इनकम्प्लीट और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बने होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें हम लोग 22 अमाइनो एसिड की बात करते हैं, जिसमें कुछ असेंशियल और कुछ नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। सो असेंशियल अमाइनो एसिड्स वो हैं जो हमें बाहर से मिलते हैं और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स वो हैं जो हमारे शरीर में खुद सिंथेसाइज होते हैं। सो अगर आप यहाँ पे बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स की, जैसे कि मीट, मछली, या फिर अगर अभी कोरोना वायरस भी आया है और हम लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं, हम लोग सी फूड्स नहीं खा रहे हैं या नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रोटीन की कोई कमी हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जो लीन प्रोटीन होता है, जो नॉनवेज आइटम से आता है, वो कंप्लीट प्रोटीन होता है, यानी कि उसमें असेंशियल अमाइनो एसिड जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है वो सारे के सारे होते हैं। लेकिन जो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स हैं, यानी कि 1 या 2 असेंशियल अमाइनो एसिड, वो इनकम्प्लीट प्रोटीन में होते हैं, यानी कि वेजिटेरियन डाइट्स में होते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स वो होते हैं, अमाइनो एसिड वो होते हैं जिसमें 2 इनकम्प्लीट प्रोटीन्स आते हैं। तो थोड़ा तो ये है ही है कि अगर आप नॉनवेज नहीं खाएंगे तो आपको जो क्वालिटी अमाइनो एसिड है, कंप्लीट अमाइनो एसिड है, असेंशियल अमाइनो एसिड है, वो सारे के सारे नहीं मिलेंगे। और प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट जो आपको ज्यादा आपके बॉडी में चाहिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि 19-20 का फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर इट डजंट मेक एनी हार्म, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, दोनों ही मील्स में आपके पास प्रॉपर सोर्स ऑफ प्रोटीन जरूर है। लेकिन भव्य, एक चलन आजकल बड़ा चला हुआ है, लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने शुरू कर देते हैं, वे प्रोटीन खाना शुरू कर देते हैं, जिनको डब्बा कल्चर कहा जाता है जिम की भाषा में। ये कितना सेफ है और क्या आप लोग रिकमेंड करते हैं इन चीजों को? जैसे कि आपने कहा, मैं जिम में या काफी फोरम्स पे कई लोगों से मिलता हूं और कई मिथ्स होती हैं, जैसे आप पहले मेंशन कर रहे थे। सबसे बड़ी मिथ तो सिर्फ ये है कि नॉन वेजिटेरियंस ही ज्यादा फिटनेस की तरफ अलाइन हो सकते हैं, आप मसल्स बना सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी बॉडी को नहीं पता कि आप वेजिटेरियन है, आप नॉन वेजिटेरियन है। आपकी मसल्स को सिर्फ राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट। आप अगर वेजिटेरियन है तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि सोया, पालक पनीर, चना, मूंग दाल, सीरियल्स, ओटमील, जिससे आप अपनी प्रोटीन डाइट पूरी कर सकते हैं। अगर आप अपनी नेचुरल खाने पीने से अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट अपनी बॉडी की पूरी नहीं कर पा रहे, तो आज मार्केट में कई टाइप के वे प्रोटीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, वेगन प्रोटीन्स भी अवेलेबल है जो नेचुरल है और आपको बॉडी को सप्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। ये सेफ होते हैं क्या? इनटेक पूरी करने में हेल्प करते हैं। यदि बड़ी स्टडीज बताती हैं कि आपने वे प्रोटीन खाया और आप बीमार पड़ गए। कुछ दिन पहले हमने एक शो किया था जिसमें किडनी पर बड़ा इफेक्ट पड़ गया था इस तरह के सप्लीमेंट्स का, बिना सलाह के खाने का। जस्ट वन थिंग, कई लोगों को ये एक मिसकंसेप्शन है कि ज्यादा प्रोटीन खाने से उनकी बॉडी बिल्डिंग हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बॉडी सिर्फ उतना ही प्रोटीन एब्जॉर्ब कर सकता है जितना बॉडी की क्षमता है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। राइट मात्रा में लेना अपनी बॉडी वेट के हिसाब से बहुत जरूरी है। एंड मेक श्योर कि आप जहां से भी लें नेचुरल सप्लीमेंट्स और नेचुरल न्यूट्रिशन से अपनी बॉडी का प्रोटीन पूरा करें, ना कि आप स्टेरॉइड्स या अननेचुरल सब्सटेंसेस जो आजकल बच्चे शॉर्टकट्स के चक्कर में बाजार में जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में लेते हैं, आप उस दिशा में जाएं। सो कीप योरसेल्फ नेचुरल। नेचुरल खाने पीना से ही अपनी बॉडी को फ्यूल करें। प्रोटीन बहुत अच्छी बात आपने बोली है, तो बजाय आर्टिफिशियल प्रोटीन के चक्कर में पड़ने के आप नेचुरली अपनी बॉडी में जितना प्रोटीन दे सकते हैं वो देने की कोशिश करें। एक अच्छा आपने पॉइंट उठाया भव्य, वो ये उठाया कि एक्सेस ऑफ प्रोटीन, यानी कि बॉडी उतना ही एब्जॉर्ब करेगी प्रोटीन जितनी उसकी क्षमता है। वली साहब, अगर एक्सेस ऑफ प्रोटीन हो गया शरीर में, लोग इस कंसेप्शन में फंस गए कि अगर आपने
प्रोटीन ही खाना है अगर आपको जिंदा रहना है, लीन रहना है, सुंदर दिखना है, सुडौल दिखना है, तो कई लोग जो है ज्यादा प्रोटीन खाना शुरू कर देते हैं। हाई प्रोटीनियस डाइट के क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक हमारा लीवर ठीक है, उसको मेटाबोलाइज कर देता है, और हमारे अंदर एक बैंक है जो 5 के, 10 के, 20 के नोट को आपस में फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को एक्सचेंज कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर वेरियस बायोकेमिकल साइकिल्स इन द बॉडी, वो हो जाता है। मगर ज्यादा प्रोटीन तो हम खा ही नहीं पाएंगे, इतनी महंगाई हो गई है और इतनी सब चीज हो गई है। हम तो ज्यादा प्रोटीन में जो बहुत से गलती से खा लेते हैं ना, उनको किडनी विडनी का कुछ इश्यू होता है। बट एज सच ज्यादा प्रोटीन खाना हाइपर प्रोटीनीमिया नहीं होते, वो बीमारियों की वजह से होते हैं। बट हमारे यहाँ तो प्रोटीन का जो ट्रेजिडी है वो यही है कि प्रोटीन कहाँ से आए। मैं इसमें कुछ रागी और सत्तू मैंने बताना चाह रहा था। सत्तू से आ सकता है, चने के आटे से आ सकता है, टोफू से आ सकता है, चिया सीड से आ सकता है। मैं इन चीजों को बड़ा मिक्स करके बता रहा हूं क्योंकि आज सभ्य समाज में जो अच्छे हाई जेंट्री के लोग होते हैं वो चिया सीड्स की बात कर रहे हैं बहुत दिन बाद। तो ये बहुत अच्छी चीज है, गुड प्रोटीन, तिल का दाना गुड प्रोटीन, और सेम की फली, और जनाब जो मक्खन और पनीर है, दूध का जो पनीर मक्खन निकालने के बाद भी है, उसमें भी प्रोटीन है। तो मक्खन न खाएं, पनीर खाएं। और अंडे की सफेदी बहुत अच्छा, जिम जाने वालों के लिए प्रोटीन है। और सबसे अच्छा, सबसे लास्ट में मैं बता रहा हूं, दूध अगर असली है तो बहुत अच्छा कंप्लीट प्रोटीन है। इसके साथ बादाम खाएं, इसके साथ पिस्ता खाएं, इसके साथ अखरोट खाएं और खुश रहें। प्रोटीन से न डरें। प्रोटीन की जो कमी है उससे बहुत सी बीमारियां होती हैं जी। और प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट्स मैंने आपके प्रोग्राम के लिए आज देखी, तो उसमें मुझको एक जगह मिला कि साहब 5 कटोरी दाल और 6 गिलास दूध, जो कि मुझे नहीं समझ में आया। मैं इसको दोहरा रहा हूं क्योंकि लिखा है। तो जितना भी किस्मत से मिल जाए, जितना अच्छा दूध मिल जाए पीजिए। वेजिटेरियन लोग बहुत मजबूत होते हैं जी। हमारे देश के बहुत से पहलवान वेजिटेरियन रहे हैं और हैं। बहुत अच्छी बात। और बहुत सी जो बीमारियां हैं वो नॉन वेजिटेरियन की वजह से होती हैं। तो हमें ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है कि प्रोटीन इज ए नॉन वेजिटेरियन फूड। इवन फर्स्ट क्लास प्रोटीन के लिए भी मैं ज्यादा परेशान नहीं हूं जी, क्योंकि मेरे दोस्त जो हैं वो जो बिल्कुल भी मांस नहीं खाते, उनका दिमाग बहुत तेज है, 100 में से 100 नंबर लाते हैं। यानी कि ये मिथ जो है वो बर्स्ट हो गया है कि आपको सिर्फ नॉन वेजिटेरियन होना, हार्डकोर वेजिटेरियन होना ही ये जरूरी नहीं है। अगर आप प्रोटीन का इंटेक करना चाहते हैं, अगर आप वेजिटेरियन भी हैं, तो भी आपके लिए प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेस उपलब्ध हैं, जिनका जिक्र हमारे तीनों मेहमानों ने किया। और दूसरी ये बात कि प्रोटीन से डरना नहीं है। हां, जैसा सर ने कहा, न कम लेना है प्रोटीन, न डेफिशिएंसी होनी चाहिए और न ज्यादा प्रोटीन लेना है। एक संतुलित मात्रा में जितना बॉडी ऑब्जर्व कर सके उतना प्रोटीन अगर आप लेंगे तो लंबा जिएंगे, स्वस्थ जिएंगे, दीर्घायु रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आज के मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर वली साहब, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला, बहुत ही अच्छे शब्दों में समझाया। श्रेया, थैंक यू सो मच, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला। भव्य चावला, थैंक यू सो मच, आपने भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी। इसी के साथ आज के शो में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।